भैया स्वागत है आपका अपने डिगने दुनिया में। तो आगे हम लोगों ने क्या किया था भैया, पाचन को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया था, यानी पाचन को बहुत अच्छे तरीके से समझा था। तो आई होप आपको समझ में भी आया होगा, क्योंकि जो है कि बहुत अच्छे तरीके से हमने उसको समझाया था। तो ऐसा ना रहे कुछ छूटा छूटा हो पाचन में। अगर छूटा हो तो आप उसको, एक वीडियो मैंने बनाई उसमें जाके क्लियर कर सकते हैं, डाइजेशन सिस्टम के नाम से। तो पहले उसको क्लियर कर लीजिए, फिर उसके बाद आते हैं इस पे। जो कि हमारा आज का टॉपिक रहेगा भैया, वो क्या रहेगा? उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। उत्सर्जन का मतलब होता है साहब ना कि अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। अवशिष्ट का मतलब जैसे जो खराब पदार्थ होते हैं, जो इसे इंग्लिश में बाई प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब जैसे कि आप घर पे खाना बनाती हैं किचन में, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा खाना यूज़ हो जाता है। जो थोड़ा बहुत बचता है ना, जिसे आप लोग जूठा भी कहते हो, तो वो क्या करता है, गाय के पास या आप बाहर फेंकते हैं, राइट? तो ये कहने का सेंस ये है कि जब हम लोग क्या करेंगे, भोजन करेंगे, तो हमारे शरीर की जो क्रिया है, उस क्रिया के दौरान जो क्रिया उसमें चल रही है, जो साइकिल चल रही है, उस साइकिल के दौरान कुछ अवशिष्ट पदार्थ या बेकार पदार्थ या फेकल मटेरियल, जो आप कह सकते हैं, वो आपको जो उचित लगे वो कहें, वो निकलेगा, वो बनेगा साहब। तो क्योंकि ऊर्जा बन रही है चूंकि, तो कुछ ना कुछ तो क्या, बेकार पदार्थ जिसे अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं, वो बनेंगे ही। तो यही सब क्रिया को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जी क्रिया कहते हैं। और जो निकालेगा उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। और जो प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या कहलाता है भैया? उत्सर्जी पदार्थ। जैसे कि मान लीजिए इस रूम में कोई मच्छर आ जाए, मॉस्किटो मच्छर। अब वो क्या करूंगा, मैं उसे कहूंगा चलो निकलो, राइट? मान लो वो मेरा बात मानता हो, इन केस वो मानता नहीं है बट वो मान रहा है, तो मैं क्या कहूँगा, चलो बाहर निकलो। तो अब वो क्या किया, बाहर चला गया। अब ये क्या हुआ, ये मैं क्या हुआ भैया, उत्सर्जी अंग हुआ, क्योंकि मैंने उसको कहा ये निकलो बाहर जाओ, राइट? मैं उत्सर्जी अंग हुआ। और वो मच्छर क्या हुआ, उत्सर्जी पदार्थ हुआ। और जो यहाँ से लेके फिर ऐसे से घूम कर वहां तक गया, वो क्या हुआ भैया, उत्सर्जन की क्रिया हुई। ठीक है? तो उत्सर्जन कैसे कैसे, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, आइए उसको सबसे पहले देखते हैं। ठीक है भैया? तो सबसे पहले उत्सर्जन को एक्सक्रीशन कहते हैं। उत्सर्जन होता क्या है कि शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले उत्सर्जन कहाँ से होगा साहब, स्किन। स्किन मतलब कि फेस, चेहरा, हर जगह से भैया। स्किन का मतलब ये नहीं कि फेस, ठीक है? स्किन का मतलब सारे जगह से, ये ऊपर का, ये भी हो सकता है पैर के, हर जगह की स्किन को क्या कहते हैं भैया, त्वचा। तो त्वचा से क्या उत्सर्जन होता है साहब? आप जानते हो कि पसीना, राइट? पसीना जो निकलता है फेस से और बाकी स्किन से, वो क्या हो रहा है, उत्सर्जित, उत्सर्जन की क्रिया हो रही है। किससे? फेस से साहब, पसीना निकल रहा है। और एक चीज निकलता है, सीरम। अब सीरम नहीं, आप लोग कहोगे वो सर जो सीरम लगाया जाता है क्या विटामिन सी वाला? नहीं बच्चा, वो नहीं। यहाँ पे जो सीरम है, वो क्या होता है, जब सुबह सुबह आप लोग उठो, सुबह सुबह मतलब चाहे 6 बजे उठो, 8 बजे, 10 बजे, वो आपका केस है, या सुबह उठो अर्ली इन द मॉर्निंग, तो भैया जब आप सुबह उठते हैं तो ऐसे नाक के पास ऐसा कुछ क्या लगता है, कुछ ऑयली ऑयली दिखता है ना। वो जो ऑयली ऑयली होता है उसी को सीबम बोलते हैं। ठीक है, आए समझ में? और त्वचा से क्या निकलेगा साहब, नमक की मात्रा निकलती है। जैसे अब ये नहीं कि सर टाटा नमक, कोई सा भी नमक, बस नमक की मात्रा। जैसे कि आपको पसीना होता है ना, तो पसीना चाट के देखिएगा कभी। अगर नहीं चाटना होगा तो क्या करिएगा, ब्लैक कलर का कपड़ा पहन लीजिएगा। अब उस पर देखेंगे, जब पसीना होगा सूखने के बाद व्हाइट व्हाइट क्या हो जाता है, धब्बा पड़ जाता है, सर्कल बन जाता है। तो आपको क्या लगता है साहब, इससे ये पता चलता है कि हाँ, पसीने में भी नमक की मात्रा बाहर निकलती है। अब मैं पूरा चेहरा यहाँ पर नहीं बताऊंगा कि चेहरा में क्या होता है, नाक कैसे कैसे, वो सेंस ऑर्गन्स है, तो वो अलग टॉपिक में आएगा। अभी आप इतना समझो स्किन से क्या क्या निकल रहा है। ठीक है? अब लंग्स, लंग्स मतलब फेफड़ा। लंग्स का मतलब साहब फेफड़ा होता है। अब फेफड़े से क्या निकलेगा, फेफड़े से आपको पता होगा CO2। जब मैंने आपको रक्त का परिसंचरण बताया तो जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके गई, तो वहां से क्या लाई, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन निकाल रहा है, फेफड़ा ना। कभी आप इमेजिन किए हो कि आप ऐसे करते हो क्या, कि आ करके पूरा हाथ से ऐसे नहीं निकलता ना, ये तो नहीं निकलता ना। लंग्स ही पूरा क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। कभी इमेजिन करो कि हम बिना ऐसे सांस लिया तो भी लंग्स में, फिर निकाला तो भी लंग्स में। तो साहब इसमें केस किसका होता है, लंग्स का। मतलब लंग्स बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम करता है एक उत्सर्जन करने में। अब जैसे CO2 निकाल लिया, और क्या क्या निकालेगा, वाष्प। वाष्प का मतलब समझ रहे हैं ना, जो जैसे ठंडी के दिनों में आप क्या करते हो, सुबह उठ के ऐसे हाँ करते हो ना, तो मुंह से क्या निकलता है, भाप निकलता है, भाप। तो उसी भाप को क्या कहते हैं, वाष्प। तो ये क्या कर रहा है, वाष्प, वाष्प को भी बाहर निकाल रहा है। ठंड अभी आएगी 1-2 महीने बाद, तो आप ऐसा करके देख सकते हैं, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, तो करके देखिएगा। ठीक है भैया? अब उसके बाद बलगम। बलगम का मतलब क्या होता है, खराश, खखार, जो आपको अच्छा लगे वो कह सकते हैं आप, बलगम। तो ये क्या होता है भैया, जो फेफड़े में, गले में जमा नहीं होता है, जिससे आप क्या करते हैं, जैसे दादा वादा लोग आपके घर में होंगे तो खाक करके थूकते हैं ना, ऐसे थूक। तो जो ये निकल रहा है, क्या जो प्रेशर लग रहा है वो क्या ऑटोमेटिक लग रहा है, नहीं भैया, वो लंग्स ही निकाल रहा है ना।
तो जो अंग निकाल रहा है वो उत्सर्जी अंग हुआ, तो यानी लंग्स भी क्या हुआ, मेन एक उत्सर्जी अंग हुआ। ठीक है भैया, आया समझ में इतना? क्या देख लिया आप लोगों ने? चेहरा देख लिया, फेफड़ा देख लिया। अब क्या देखेंगे कि हमारा जो इंटेस्टाइन मतलब आंत, जैसे बड़ी आंत, तो बड़ी आंत को अब हम यहाँ पर नहीं बताएंगे, क्योंकि बड़ी आंत मैंने पाचन में आपको बता दिया था कि उसका क्या था, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सेगमेंट कोलोन। तो ये सब नहीं जानना है, खाली आपको यहाँ पे ये जानना है कि यहाँ पे क्या होता है, अनपचा भोजन जो कि काइल के फॉर्म में होता है। मैंने आपको बताया कि भोजन किस किस चरण में, कौन कौन से अंग में, क्या क्या उसका एक पर्टिकुलर नेम है। जैसे मैंने बताया था, आप भोजन को कूचेंगे जैसे ही मुंह में, जिसमें म्यूकस मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, बोलस हो जाएगा, राइट। अब वो कहाँ नीचे उतरेगा, जब हमारे किस में पहुंचेगा, आमाशय में पहुंचेगा, तो वो क्या हो जाएगा साहब, वो हो जाएगा काइम। जो आप उल्टी करते हो तो वो काइम होता है। फिर जब आप क्या बड़ी आंत से होते हुए लैट्रिन के रास्ते बाहर निकल जाएंगे तो वो क्या होगा, वो काइल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि अनपचा भोजन या काइल का कौन सा करता है भैया, बड़ी आंत या आंत। ठीक है। अब उसके बाद आता है लीवर। लीवर यानी यकृत। अब लीवर क्या है साहब, लीवर का मतलब यकृत होता है हिंदी में, और इंग्लिश में लीवर। लीवर क्या करता है, बहुत मेन काम करता है। अब जैसे कि हमारे शरीर में एक चीज बनता है जिसका नाम है अमोनिया, बहुत ही हानिकारक क्या है भैया, पदार्थ है। तो हमारे शरीर में क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। उसे कन्वर्ट करता है कम हानिकारक पदार्थ, जिसे क्या कहते हैं, यूरिया। तो यानी ये क्या किया, अमोनिया को कन्वर्ट किया यूरिया में, राइट। अमोनिया को कन्वर्ट किया यूरिया में। अब अमोनिया बहुत खतरनाक होता है साहब, ये बहुत खतरनाक होता है। अगर ये 2 से 3 घंटा ऐसे अमोनिया यूरिया में बदल के रख गया तो ये फिर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब समझ रहे हैं कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए अमोनिया बना है, ठीक है बाबू, अब अमोनिया क्या हुआ, यूरिया में कन्वर्ट हुआ। अब मान लीजिए हम 2-3 घंटे इसको और क्या कर रहे हैं, स्टोर करके रखे हुए हैं, तो ये फिर से क्या हो जाएगा साहब, बदल के अमोनिया के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसलिए क्या करता है, ये यकृत जो हमारा लीवर है वो अमोनिया की यूरिया कम हानिकारक पदार्थ में बदल देता है। जैसे अब आप कैसे पता चलोगे कि यूरिया अमोनिया क्या है, जैसे जब हम लोग पेशाब करते हैं तो वो क्या होता है, यूरिया होता है। जिसे कभी कभी आप लोग यूरिन भी बोलते हैं साहब, तो यूरिया के फॉर्म में यूरिन होता है। यूरिन क्या होता है, कम हानिकारक होता है। अब जैसे कोई क्या करता है, कोई रेलवे लाइन उनके सामने देखेंगे आप, कोई दीवार उवार रहती है वहाँ पे क्या करते हैं साहब, बहुत सारे लोग आते जाते सब क्या करते हैं, पेशाब करते हैं। तो वो पेशाब करते हैं तो उस समय तो उतना कुछ नहीं समझ में आता कि अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन 1-2 घंटे बाद जैसे बीतता तो वहाँ से एक बदबू आने लगती है, राइट। और 1-2 साल तक अगर ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलता गया तो वो दीवार गिर जाती है। तो इतना खतरनाक होता है कि वो दीवार गिरा देता है, कौन, अमोनिया अपना। तो साहब अमोनिया को यूरिया में ये कन्वर्ट कर देता है, आया समझ में। अब उसके बाद हमारा किडनी, जो कि सबसे मेन टॉपिक्स या सबसे मेन पार्ट्स कहा जाए हमारे, तो उत्सर्जन तंत्र का किडनी ही है। तो किडनी क्या करता है भैया, ये यूरिया जो अमोनिया था यूरिया में कन्वर्ट होगा, उसे क्या करेगा, पेशाब के रास्ते बाहर कर देगा। ठीक है बाबू, ये क्या किया, पेशाब के रास्ते बाहर कर दिया। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ये सारे चीजें मिलकर क्या करते हैं, उत्सर्जन की क्रिया को पूरी एक सही तरीके से क्या करते हैं भैया, बनाते हैं या करते हैं। अब आगे देखते हैं साहब कि हम थोड़ा सा चित्र बनाए हैं जो कि बहुत विचित्र है, तो आप लोग इसकी पूरी कोशिश करिए कि समझ में आ जाए। तो साहब ये जो है ना हमारा किडनी है, किडनी का एक ऊपर से इसका फोटो लिया गया है, ठीक है। मैं इसे क्या करूँगा, एक मतलब मैंने इससे बात किया कि आपकी स्नैप आईडी क्या है, तो इसने बताया कि kidney.snap.com, तो वहाँ से मैंने इसकी एक फ़ोटो मंगवाई, उसने मुझे दे दिया बिकॉज हम लोग फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो इसने दिया, तो ये देखो भैया किडनी की एक चित्र है। ये क्या साहब, एक किडनी दो किडनी, ठीक है, मतलब शरीर में 2 किडनी पाई जाती है, राइट। 2 किडनी है। अब इसके ऊपर एक चीज लगाओ जिसे अधिवृक्क कहते हैं, या क्या बोल सकते हैं आप, एड्रिनल, राइट बाबू। ये जो ऊपर छोटा छोटा है, ठीक, ये सेम की बीज के आकार से होता है। अगर जिसको देखना होगा अपने, आप तो नहीं जानोगे, अपने पापा मम्मी से बोलना है, या तो जो गांव में होंगे वो जानेंगे, सेम का बीज जैसे होता है बाबू, सेम टू सेम शेप इसका होता है, किसका, किडनी का, ठीक है बाबू। अब ये हो गई भैया क्या, हमारा अधिवृक्क हो गई, ये जो ऊपर लगा हुआ है ऐसे ऐसे, ये क्या साहब, किडनी, किडनी को हिंदी में वृक्क भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा भैया, ये हमारा क्या है, यूरेटर। यूरेटर यानी मूत्र वाहिनी, मतलब कि जो पेशाब होगा इसी रास्ते से आएगा, किसी पाइप के थ्रू ही आएगा। ऐसा थोड़ी ना खाली किडनी बना दिया तुरंत निकल, नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना भैया, कोई मार्ग होता है जिसे इंग्लिश में यूरेटर बोल सकते हैं या हिंदी में मूत्र वाहिनी, सब लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो हमारा क्या है भैया, मूत्राशय को ब्लेडर भी कहते हैं, यहीं पे पेशाब आके स्टोर रहता है, कम से कम आधा लीटर तक स्टोर कर सकता है, कौन सा, हमारा ब्लेडर। तो ब्लेडर क्या किया, स्टोरेज, यानी एक तरीके से थैली नुमा संरचना होती है इसकी, ये स्टोर करता है किसको, यूरिया को, ठीक है बाबू। क्या है, ब्लेडर यानी मूत्राशय। अब ये जो हमारा क्या है, यूरेथ्रा, यूरेटर था, यहाँ पे यूरेथ्रा यानी मूत्र वाहिनी, मूत्र मार्ग, यहाँ से क्या होता है साहब, पेशाब बाहर निकल जाती है। तो आपको समझ में आ गया कि क्या किडनी क्या है, यूरेटर क्या है, ब्लेडर क्या है, और यूरेथ्रा क्या है, आया समझ में।
अब ये तो था इसका बाहर से चित्र, यहाँ पे छोटा सा मैंने बताया अंदर से, मतलब एक किडनी को लिया उसके अंदर से देखा गया। तो अंदर में क्या क्या पाया जाएगा, ये जो आप बाहर से देख रहे हैं साहब ना, एक लाइन आपको बाहर से दिख रही होगी, तो जो बाहर वाला लाइन है उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। जो बाहर का लाइन है उसे क्या बोलेंगे साहब, कॉर्टेक्स। ठीक है, अब ये कॉर्टेक्स है, और जो अंदर वाला एक लाइन आपको दिख रहा होगा, मे बी नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा जूम करेंगे तो दिख जाएगा, या फिर जब मैं हटूंगा तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो उसमें आपको बकायदे दिखेगा। और नहीं दिखेगा तो मैं हूं ना, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा, हर का पीडीएफ मिल ही जाता है, तो इसका भी मिल जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। तो बाबू अंदर वाले को क्या, बाहर वाले को क्या बोले, कॉर्टेक्स, अंदर वाले को क्या बोलेंगे, मेडुला। आप याद रखने की टेक्निक समझो कि बाहर वाला तो भैया कॉर्टेक्स, एक तो याद कर लो, फिर अंदर वाले को क्या बोलते हैं, मिडिल, मिडिल भी बोलते हैं ना, मतलब बीच में। तो अंदर वाले को क्या बोल दिया हम लोगों ने साहब, मेडुला। अंदर वाला क्या होगा, मेडुला। और ये जो आगे का पार्ट है, मतलब जहां से इंटर करता है, इसको क्या बोलेंगे साहब, रीनल हाइलम। ये यहाँ पे लिखा गया है रीनम हाइलम। तो ये क्या होगा साहब, आपका एक तरीके से वर्णन हो गया किसका, किडनी का। ठीक है, आया समझ में। अब उसके आगे देखते हैं। अब आप लोगों ने देख लिया कि हमने क्या किया, किडनी के अंदर का भी देख लिया, कॉर्टेक्स, मेडुला और जो हाइलम था, सबको मैंने क्लियर कर दिया, अंदर के पार्ट, बाहर के पार्ट। अब आपको पता होगा, चूंकि सबसे छोटी इकाई, जैसे मैंने बताया था कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, या रूम की सबसे छोटी इकाई ईट, ईट। आप बोलोगे सर उससे छोटी तो बालू होती है, सीमेंट होती है, गिट्टी होती है। तो मैं, इकाई यूनिट का मतलब होता है जिससे वो पूरा निर्माण हो गया। बिना बालू, बिना सीमेंट के भी क्या हो सकता है, रूम बन सकते हैं, घर बन सकते हैं, बिकॉज बस वो थोड़े कमजोर हो सकते हैं, राइट ना बाबू। तो जो किडनी है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है हमारी, हो सकती नहीं, वो है, क्या है बाबू, नेफ्रॉन। तो जो नेफ्रॉन होता है, यानी ये नेफ्रॉन से ही मिलकर के बनी हुई, यानी इसकी यूनिट कौन सी होगी बाबू, ये आप लोग कमेंट करेंगे कि इसकी यूनिट, किडनी की यूनिट कौन सी होगी, या क्या नाम है उसका, ये आप लोग क्या करोगे, कमेंट में बताओगे कि क्या है। ठीक है बाबू, ये क्या हुआ, मान लीजिए इसकी यूनिट क्या होगी हमारी, आप लोग को बताना है। अब आगे देखते हैं कि ये जो है हमारा ना, मिल के बना होता है नेफ्रॉनों से, नेफ्रॉन। तो जो नेफ्रॉन होते हैं वो कम से कम 8 से 10 लाख नेफ्रॉन से मिलकर के एक छोटा सा किडनी बनता है। ठीक है बाबू, एक छोटा सा क्या बनेगा, किडनी बनेगा। तो आइए देखते हैं उसके अंदर भी ऐसी कुछ संरचना पाई जाती है। वो भी कहता है कि हे बाबू भाई, ए बाबू, मेरे को भी सजना सवरना है, कुछ लिए मेरे लिए भी ला दो मेकअप किट। तो इसके लिए भी एक तो मेकअप किट आ जाता है, जो क्या करता है भैया, सजता है भैया, किसके लिए, पेशाब को बाहर निकालने के लिए, सजना के लिए नहीं। ठीक है बाबू, अब क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे पाया जाता है ये ग्लोमेरुलस। अब साहब ये ग्लोमेरुलस का मतलब ग्लो ग्लो करता है का, नहीं बाबू। ग्लोमेरुलस काम ये करता है ना, रक्त से क्या करता है भैया, रक्त को छानता है। ये लिखा है मैंने यहाँ पे, रक्त के कणों को क्या करता है, छानता है। मतलब कभी आप लोगों ने सोचा है कि अगर मान लीजिए क्या, दवा आप लोग कभी खाते हो दवा, तो देखते हैं ना आपकी यूरिन का रंग, पेशाब का रंग चेंज हो जाता है। मतलब कि जितना आवश्यक होता है शरीर के लिए उतना क्या करता है भैया, ग्लोमेरुलस ले लेगा, बाकी सब कहेगा जाओ। डायरेक्ट रक्त का क्या करेगा, बाहर नहीं निकलेगा, ऐसे डायरेक्ट ब्लड नहीं निकलेगा बाहर, बट ये क्या करेगा, जो ब्लड में क्या है, कुछ कड़े हैं, उनको क्या करेगा, बाहर निकालने का, छान लेगा। ठीक है भैया, ये शुद्ध करता है किसको, शुद्ध रक्त को वापस करता है। अब यहाँ पे शुद्ध होने की प्रक्रिया नहीं हो रही है, मैंने आपको बताया शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन मिला है वो शुद्ध, जिसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड है वो अशुद्ध। तो शुद्ध अशुद्ध फेफड़े में होता है, हृदय से, वो आपको हमने बता चुका है। यहाँ पे खाली ये क्या करेगा, शुद्ध रक्त को वापस करने का अर्थ ये है, जो उसमें से कण छाटना था ले लिया, बाकी सबको वापस कर दिया, यही ना, आपको समझ में आया ये। अब ये यहाँ पे आता है एक तो बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट, लिखा गया है बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट, जो इसका ये वाला, जो इसका ये वाला एरिया है, बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल कह सकते हैं आप। ये साहब क्या काम करेगा, ये ना क्या है, ये जो हमारा ग्लोमेरुलस है ये थोड़ा सा लोल आदमी, मतलब गधा, या तो गधा बोल सकते हैं आप, तो इसको क्या बोल सकते हैं, मतलब जिसको काम करने की सही टेक्निक ना पता हो। ये इतना जल्दी में रहता है कि सबको अच्छा को चीज के चल चल चल, प्रोटीन प्रोटीन सबको छान देगा। अरे यार प्रोटीन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सबको एक तरफ से छान देगा। इसको तो केवल बेकार वाला छानना चाहिए था ना बाबू, ये सबको छान लिया। अब क्या होगा कि क्या यूरिन ऐसे ही सबके लेके निकलेगा प्रोटीन प्रोटीन, नहीं ना। तो ये बैठे हैं यहाँ पे बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट, ये क्या करेगा भैया, ये फिर से यहाँ पे लिखा गया आवश्यक पदार्थों को पुनः अवशोषण, रीअब्जॉर्प्शन। पुनः अवशोषण का मतलब क्या हुआ भैया, आवश्यक जो पदार्थ उसको फिर से ले लेगा, कहेगा वो ग्लोमेरुलस एकदम लोल आदमी था, उससे भाई साहब वो सबको कह दे चल 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 प्रोटीन प्रोटीन सब चल चल, होगा ना। तो ये बोमेन कैप्सूल इसीलिए है कि साहब तू छाटो, मैं जानता हूँ तुम गलती करोगे, मैं हूँ यहाँ पे। जैसे आप छोटी मोटी गलती करते हो तो उसको मॉनिटर हल कर देता है ना, नहीं तो फिर कहाँ जाओगे, क्लास टीचर, डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास नहीं जाओगे।
तो ये क्या होगा साहब, बोमेन कैप्सूल क्या करेगा, यहाँ पे लिखा गया आवश्यक पदार्थों को पुनः अवशोषण करेगा। इसमें इसी चीज़ को क्या करते हैं, डायलिसिस। जिसका किडनी खराब हो जाती है उसको डायलिसिस नामक एक मशीन पे चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि जो ये सारा काम है अब कौन करेगा साहब, वो मशीन करेगी, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया, बोमेन आपको ग्लोमेरुलस आ गया, नेफ्रॉन मतलब अब वो नेफ्रॉन के द्वारा पेशाब के रास्ते बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको आई होप उत्सर्जन पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्या क्या कैसे कैसे है। अगर आप कहोगे कमेंट में बताओगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें किडनी खराब होने के क्या कारण है और क्या क्या कैसे कैसे ये सब है, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे एक तो क्वेश्चन ये पूछता है साहब कि अगर किसी व्यक्ति को जहर दे के मारा गया तो वो कैसे पता चलेगा, तो खट से बच्चा कह देता है सर किडनी से। अब किडनी से नहीं, किडनी यानी आपकी कॉन्सेप्ट में थोड़ी क्या है, अभी क्लियरिटी नहीं आई है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको पता होगा कोई भी लिक्विड चीज पहले लीवर पे जाता है। ये तो चाय छन्नी, जैसे चाय को छानते हो ना, ये चाय छानने यानी पेशाब छानने यानी रक्त को छानने का काम करता है। ये तो छान के बाहर कर देगा, लेकिन जो यकृत है उसके पास आएगा तो सबसे पहले लीवर इफेक्ट होगा। तो कभी अगर पूछ लिया जाए कि अगर किसी व्यक्ति को जहर दे के मारा गया है तो उसके किस बॉडी के पार्ट से पता चलेगा कि साहब इसको जहर दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, यकृत, लीवर, जिगर भी कह सकते हो, तो यकृत लीवर पे आप टिक लगा सकते हो, ठीक है बाबू। ये नहीं कि किडनी, किडनी को जितना आवश्यकता है उतना ही लेगा, बाकी सब बाहर। यानी कि ये तो थोड़ा मात्रा में क्या कर रहा है, हमारी सेफ्टी कर रहा है ना, कुछ मात्रा में ये सेफ्टी कर रहा है साहब, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जितना लेना था उतना ही लिया और बाकी सब छोड़ दिया। यानी एब्जॉर्ब उतना ही करेगा जितने इसके अंदर क्या है, एब्जॉर्प्शन की क्षमता, यानी बॉडी की जितनी क्या है आवश्यकता है। तो अब ये आप में क्लियरिटी होनी चाहिए कि किडनी में कोई प्रभाव नहीं आता, हालांकि बहुत कम आता है कंपेरिजन बाई लीवर आपका, ठीक है बाबू। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको एक छोटा सा मेरे लिए क्या करेंगे, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। डीएनए दुनिया इंस्टाग्राम पे भी है और यूट्यूब पे जो इसमें बना रहा हूँ वो तो है ही। तो आपको उत्सर्जन अच्छे से समझ में आया, कमेंट करके बताइएगा। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ जाते जाते, कि एक किडनी का वेट कितना होता है या दोनों किडनी का वेट कितना होता है, आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है बाबू। और किडनी की इकाई यानी यूनिट को क्या कहते हैं ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। जो अच्छा बताएगा उसके लिए क्या करूंगा, जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसका एक बार नाम लूंगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।